हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हम लोग जा रहे हैं मम्मी पापा को लेकर के घूमने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि अब यहाँ आए हैं और यहाँ अब पता नहीं आगे हम कब आएंगे। तो इस वजह से लास्ट बार हम लोग भी घूमने जा रहे हैं और यहाँ है तो ये चीज़ें देखना तो बनता ही है। तो बस हम लोग निकल गए थे अपने सफ़र पर। तो बस थोड़ी ही देर बाद हम लोग है ना एक होटल पे रुक गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि अभी दोपहर का ही टाइम था, लंच टाइम हो चुका था। तो फिर पहले हम लोगों ने लंच किया, क्योंकि सुबह एक बहुत सा लाइट सा हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो लंच करना बनता ही था। काफ़ी अच्छा और हैवी हमने जो है लंच कर लिया और देन उसके बाद हम लोग निकले थे। लंच करने के बाद वहाँ हमें बच्चों को मतलब कुछ तो शॉप दिख ही जाती है। तो यहाँ मैंने इमली की गोली ले ली थी। एक्चुअली बच्चों को कुछ भी टॉय दिखता है ना तो वो रुकते हैं, और सफ़र में है ना कुछ ऐसी गोलियाँ रहती है ना तो बहुत अच्छा रहता है। मुझे तो है ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा है ना जी घबराना शुरू हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से पूरे रास्ते मैं ना यही मतलब हम लोग इमली की गोलियाँ खाते रहे और ये पूरा डब्बा ख़त्म हुआ है। स्पेशली मैंने इसे ख़त्म किया है तो ये, और साथ में अरु ने किया था कुछ ऐसा की चेन शॉपिंग वगैरह। बच्चे तो टॉयज़ वगैरह मांगते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब वहाँ से क्या ही टॉय लेंगे। तो इस वजह से बस जो मिला हमने, अरु को तो यूनिकॉर्न पसंद है तो उसने वो ले लिया था। तो जैसे ही हम लोग करीब पहुँच जाते हैं ना तो वहाँ पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं और बहुत अच्छे सीन दिखते हैं। और जैसे-जैसे करीब आते हैं तो जो स्टैचू है वो आपको दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। कैमरे में कैच नहीं किया था बट हम लोग उसे देख पा रहे थे। तो दूर से जब दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग नज़दीक पहुँचने वाले हैं। तो बस हम यहाँ पहुँच गए थे एकता द्वार, और देन उसके बाद हमने कार पार्क किया। कार पार्क करने के बाद यहाँ से ऑटो लेना पड़ता है, और जो है यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कार को या आप अपने जिस भी व्हीकल से आए वो आपको यहाँ पार्क करना पड़ता है और देन ऑटो लेना पड़ता है। तो जब तक ये लोग ऑटो ले रहे थे तो मैं अपना गॉगल्स ढूंढ रही थी। वहाँ ये एक शॉप थी तो यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ तो सिर्फ ऐसी शॉपिंग थी। 2 ऑटो हैं, पिंक वाले हैं और जो अपना नॉर्मल येलो ऑटो रहता है। तो पिंक वाले में तो क्या है 3 लोग आ सकते हैं और बाकी बच्चे गोद में बैठ सकते हैं, और हम लोग ज़्यादा थे तो इस वाले ऑटो में हम लोग गए। तो ऑटो के साथ-साथ ना यहाँ बस भी जाती है, तो बस में भी आप जा सकते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम आए थे देवर देवरानी के साथ तब तो हम बस किए थे, तब अभी हमने ऑटो कर लिया था। तो 150 का इसका चार्ज होता है। तो बस यहाँ पे साइड में है ना स्टैचू धीरे-धीरे दिखने लगता है। बहुत मतलब ऐसा लगता है दूर से कितना छोटा है। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले थे और ये सीन बहुत अच्छा लगता है। इधर से मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया।
तो यहाँ से पूरा अच्छे से दिखता है, मतलब जितना हम करीब पहुँच जाते हैं ना उतना आप अच्छे से स्टैचू तो नहीं देख सकते जितना आप दूर से देख सकते हैं। तो ये जो साइट सीन रहता है ये बहुत अच्छा अमेजिंग रहता है देखने करने के लिए। वहाँ तो आप जितना पास जाओगे वो उतना बड़ा है ना कि आप पूरा देखना चाहें भी तो नहीं देख सकते। तो यहाँ एक शॉप मिल गई थी, मुझे गॉगल्स लेने थे, सन-ग्लासेस और एक कैप लेना था क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो अगर आपको कुछ सीन देखने हैं और आप ऐसे दोपहर में आए तो ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती ही है, नहीं तो आँखें बिल्कुल नहीं खुलती है और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है धूप में। तो बस यहाँ बिल्कुल रोड के सामने ही था। तो देन उसको मैंने खुद भी लिया और एक आरू के लिए लिया था। तो रोड क्रॉस करके यहाँ पर से आपको अंदर के लिए एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है, और चाहे तो जहाँ हमने कार पार्क की थी वहाँ से भी जो है टिकट ले सकते हैं। दोनों तरफ मिल जाती हैं आपको एंट्री की टिकट। तो यहाँ टिकट आपको फ्लोर वाइज मिलती है, जो अभी मेरे हस्बैंड आगे बताएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर तक का टिकट ले लिया, चरणों तक लिया है। चरणों तक लिया है, घुटने तक नहीं लिया, वो से महंगा था। और चेस्ट तक नहीं लिया, वो और महंगा था। हाँ। अंदर कुछ नहीं है, पैरों तक टिकट लें। ओके, ये तो हमें पैरों तक लिया, यही बहुत है, मतलब रोड से बोल रहे थे कि यहीं तक ठीक है। तो बस यहाँ हमने टिकट ले लिया था, और हम लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे तो पूरा टॉप तक हम लोग गए थे जहाँ तक टिकट वगैरह रहता है। और फिर अंदर भी मतलब अगर आप देख चुके हैं तो फिर उसके बाद नहीं मन होता है, क्योंकि ऊपर का पूरा हम लोग देखे हुए थे। तो मम्मी पापा को हमने नीचे तक का ही घुमाया। पापा ने तो बोल दिया था कि नहीं नहीं हम लोग यहाँ तक ठीक है, वहीं तक घूमेंगे। तो देन उसके बाद अब यहाँ से केवल चलना है, और बहुत चलना होता है, बहुत ज़्यादा चलना होता है। एक्चुअली चलना ही चलना है, अंदर जाके भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ आपकी थोड़ी चेकिंग होती है, देन उसके बाद एक और आपका बैग वैग चेक होता है। तो जो भी मतलब चेक मीन्स कि आप कुछ खाने पीने का ना ले जा रहे हो, कचरा वचरा आप अंदर जाके ना फैला दो, चिप्स बिस्किट कुछ भी रहता है तो वो सब अंदर बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ सब कुछ निकलवा देते हैं। नहीं तो इतना साफ़ सुथरा हम लोग कहाँ छोड़ते हैं। अगर ये सब ले जाने लगे कि बच्चे को भूख लगी है तो चिप्स दे दो, बिस्किट दे दो, रैपर्स ही रैपर्स पड़े रहेंगे। तो बेटर है कि आप कुछ भी ना ले जाओ। वैसे यहाँ पे कुछ कीमती ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर अलाउड नहीं है, तो लॉकर भी रहते हैं, आप वहाँ पर भी रख सकते हैं, जो बाद में आपको मिल जाता है। तो बस यहाँ चेक होने के बाद हम लोग यहाँ से चल दिए थे अंदर की साइड पर, क्योंकि ये जो जगह है इधर पूरा ओपन है, तो यहाँ धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो फ़िलहाल तो शेड्स था, और अंदर भी आपको ऐसे ही मिल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे थे, थोड़ा सा नज़ारा देखते हुए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हुए। तो ये है आपके जो फाइनल, आपको यहाँ पे अपनी टिकट दिखानी है, देन आपको एंट्री मिलेगी, और एक और बार आपका जो बैग है वो स्कैन वगैरह होगा, और देन उसके बाद आप अंदर आराम से घूम सकते हैं। तो यहाँ के साइट सीन आपको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जितना पानी है ना, जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे ऐसा ही कुछ टाइम था, आई थिंक जनवरी का टाइम था। तब तो बिल्कुल पानी वगैरह यहाँ नहीं था। तो बस अभी आपको ये सब देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आपके चलने के लिए, जैसे कि आप थक ना जाएं, तो एक इस तरीके से एलिवेटर रहता है, आप उस पे जा सकते हैं, एक्सीलेटर। तो चाहे तो बीच में चल के भी जा सकते हैं, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी तो सभी के लिए है। तो काफ़ी लंबे हैं ये, आप चलते चलते यहाँ तक आ जाएंगे बिल्कुल आराम से, अगर आपका चलने का मूड नहीं है तो। हमने तो लिया है चरणों तक,
यानी कि पैरों तक हम वहाँ तक जाएंगे, तो पहले हम लोग अंदर जाएंगे जहाँ लिखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अंदर एक म्यूज़ियम टाइप का है, तो बहुत सारी आप हिस्ट्री जान पाएंगे काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो फिर चलिए अंदर मिलते हैं। तो यहाँ जैसे जैसे आप फ्लोर वाइज जाते हैं ना, तो वहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इवन आप जैसे जैसे ऊपर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बना हुआ है। तो ये किस तरीके से स्टैचू बनाया गया है, वो सारी चीज़ें आपको ऊपर डिटेल में मिलता है। तो बस यहाँ पे हम लोग घूमे थे अंदर तक का पूरा। ये थिएटर है जहाँ कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अगर आपको काफ़ी इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं, तो वो सब है। पानी 11.7 अरब घन मीटर वार्षिक पहुंचाने की क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए बनाई भारतीय बांध सरदार सरोवर बांध के ऊर्जा उत्पादन की बराबरी कर सकते हैं। बांध के जल विद्युत प्लांट्स अपने दरवाजों से विशालकाय टरबाइनों पर पानी को गिराकर शक्ति प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में तो यहाँ कुछ ऐसी क्वेश्चन आंसर हैं। ये सब एक्टिविटीज़ टाइप है, बच्चों के लिए फ़न के लिए भी है। तो काफ़ी अच्छी, मतलब बच्चों को कुछ चीज़ें पता चलेंगी। तो ऐसा है, स्क्रीन पे टच करके कलरिंग वगैरह है। आप कलर वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों के लिए एक्टिविटी टाइम पास के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अरू बैठ गई थी करने के लिए, वरना बच्चे, मतलब इसको आपको ये स्क्रीन इधर उधर खाली शायद ही देखने को मिले। बच्चे बिल्कुल घेरे बैठे रहते हैं, इसको बड़े भी करते हैं। इंटरेस्ट आता है इस तरीके से चीज़ों को सीखने में, कुछ चीज़ें आपको नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे अरू भी बैठ गई थी। तो जी बस अंदर से फिर हम लोग चल दिए थे ऊपर की साइड पर। और यहाँ एलिवेटर लगे हुए हैं, सीढ़ियाँ भी हैं, जिसको जैसे मन करे वैसे जा सकता है। तो हम लोग बस वहाँ पहुँच गए थे और बस इधर उधर का सीन एंजॉय करते हुए जा रहे थे। भीड़ होती है, बट ऐसा फील नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि वीकेंड भी था तो भी नहीं थी। तो अभी मतलब आपको कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ इस टाइम पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इसका एक्चुअल सीन है ना, आप अगर इधर उधर का ना देख के पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी का अच्छे से सीन देखना चाहते तो नाइट में बहुत अच्छा लगता है। तो जी बस हम लोग यहाँ चरणों तक आ गए थे, और यहाँ से है ना सब कुछ जो सीन है बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे। डैम वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है, बहुत मज़ा आया था। मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। तो बस यहाँ लोग बैठ गए थे, बट यहाँ बैठना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो गलती से भी बैठना मत, हटा देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। देन यहाँ पे सब लोग किनारे पे खड़े होके यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। तो बस इतने ही हैं इस तरीके से। इससे नीचे जो एक एलिवेटर था, लिफ्ट नीचे है, जो बिल्कुल आपको टॉप तक लेकर के जाती है। और जिन लोगों को यहाँ तक घूमना है वो यहाँ तक आ सकते हैं।
तो बस ये ऊपर का देख कर के हम लोग चल दिए थे वापस से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे बैठ के नहीं निकालना था, हमें सीधा जाना था पहुँचा मंदिर। वो तो हम लोगों ने जैसे ऊपर थे ना, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब इतना यहाँ पे घूम लिए हैं, और टाइम देखते हुए कि हमें चलना है या नहीं, तो ऊपर ही हम लोगों ने डिसाइड किया। तो हम लोग बहुत देर तक नहीं रुके, पूरा घूमा और फिर हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ मैं बच्चों की है ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी। तो बस यही है कि बच्चे का जब मन होता है वो तभी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, वरना नहीं। तो यहाँ फिर पूरा भ्रमण करवाते हुए आई थिंक ये बोट आई थी, तब तो हमें नीचे नहीं दिखी थी, बट हम जब लौट के आए तो ये दिखी थी। तो इसका रास्ता तो पता नहीं है, बट एनीवेज़ यहाँ पे कैंटीन है, तो कैंटीन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आई मीन उतना क्लीन भी नहीं लग रहा था, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग अंदर आए थे, बट हम लोग फिर वापस चले गए कि हम लोग ऑलरेडी खाकर आए थे, लेकिन बच्चों के लिए कुछ करना था, लेना था, तो फिर वो टाइम वेस्ट कर देते यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा बाहर चलेंगे, अभी हम यहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें दोबारा भी मतलब घूमने जाना है। तो यहाँ पे ये जो सीट देख रहे हैं, यहाँ पे आराम से इंजॉय कर सकते हैं नाइट के टाइम पे, क्योंकि इधर लाइटिंग वाइटिंग का है ना बहुत अच्छा सीन लगता है। अगर कभी टाइम लगे तो नाइट में यहाँ आना चाहिए, दिन की बजाय। नाइट में हम लोग कभी नहीं आ पाए हैं, ये हम सेकंड टाइम आ रहे हैं, बट फिर भी इसी टाइम आ पाए हैं, क्योंकि एक तो दूर भी बहुत लगता है। तो नाइट में पता नहीं किस टाइम पे इधर अच्छा लगेगा, जब बिल्कुल अंधेरा होगा तब लाइटिंग का रहता है। तो इसलिए यहाँ पे सीटें वगैरह लगाई हुई हैं, पर दिन में तो कोई नहीं बैठ सकता, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो बस हम लोग यहाँ से निकले थे, अब हम लोग सीधा, अब यहाँ से भी हमें ऑटो करना है। ऑटो बिल्कुल जहाँ से एग्ज़िट का रहता है वहीं सामने ही मिल जाता है, बहुत ईज़ी रहता है, बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए आपको खड़े या ऐसे होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑटो मिल गया था और हम लोग निकल गए थे अपने कार के लिए। तो पोंचा मंदिर यहाँ से है 45 किलोमीटर की दूरी पर था, बट क्योंकि हमें दोबारा यहाँ उसी रास्ते पर आना था, तो फिर हमने सोचा क्यों ना, जब यहाँ आए हैं थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बट घूम के जाते हैं। और ये मंदिर स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि ये तो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून मिलता है। मैं यहाँ थर्ड टाइम आई हूँ, मतलब ऐसा हम लोग स्पेशल नहीं आए कभी, जैसे कोई आया है तभी उनको लेकर के आए हैं। इस टाइम हमें ज़्यादा भीड़ मिली थी, अदरवाइज़ पहले हम लोग कभी वीकेंड पे नहीं आए हैं, इस वजह से हमें कभी भीड़ भी नहीं मिली थी। बट यहाँ बहुत अच्छा लगता है, जितना क्लीन मंदिर होता है ना, मंदिर मीन्स कि आप बैठ सकते हैं सुकून से, टाइम बिता सकते हैं, आप जितना देर यहाँ बैठ सकते हैं, वो मंदिर बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे साइड में सामने आपको अपने स्लीपर्स वगैरह उतारने होते हैं, शूज़ वगैरह, आप चाहे तो बैग्स वगैरह ले सकते हैं। तो देन हम लोगों ने अंदर एंट्री किया, और यहाँ पर मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लगा था, ये मंदिर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइलें बाहर की गर्म थी, तो मैं अरू को गोदी में लेकर आई थी, इस वजह से मैंने शूट नहीं किया, बट यही थोड़ा सा एंट्री है यहाँ पे। तो हम लोग आ गए थे, और एक है ना बड़ा सा राउंड रहता है मंदिर से, यहाँ से लेके मंदिर के पीछे से और यहाँ तक आ जाते हैं। देन बीच में बने हुए हैं छोटे छोटे मंदिर। ये पानी है, और मम्मी और हम लोग है ना नीचे चले गए थे, ये 108
गौमुख है जिसमें से पानी आता है और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आता है, बट इसके जैसे ही आप चक्कर लगाते हैं ना, पूरा सर्कल है आगे तक, तो पूरे भीग जाते हैं। इस बार तो मैं बिल्कुल नहीं भीगी थी, इस पे ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है मेरे दूसरे चैनल पे। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा भीग गए थे। पहले खूब अच्छे से नहा लेते हैं, कपड़े चेंज करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ है, तो मतलब अगर आप नहाने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो अपने कपड़े वगैरह ला सकते हैं। हम लोग पिछली बार अपने कपड़े लेकर के आए थे। तो ये निकल रही थी रथ यात्रा। तो बस यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।